हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आपके सब लोग बढ़िया होंगे तो बढ़िया रहना यार। तो यार सबसे पहले आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि यार आप सभी की सपोर्ट से हमारे 1800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और हम 2000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं। तो यार जल्दी से करा दो। और यार मेरे वैम्पायर डॉर्मेट्री के एपिसोड 3 पर कॉपीराइट आ गया था, इसीलिए यार अब मैं उस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर सकता। और अगर मैं उस सीरीज को कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है, जो की मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आई होप तुम लोग समझ गए होगे। और यार एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यार चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और ब्रश वगैरह करके अपने कपड़े चेंज कर लेती है और अपने भाई से मैं जा रही हूँ कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर हम एक लड़की को और हमारे मेन कैरेक्टर को एक बुक स्टोर में देखते हैं जो कि वहीं पर काम कर रहे होते हैं। और उस लड़की का नाम ओगावा सुमिरी को होता है और हमारी मेन कैरेक्टर का नाम अदासिनो रीन होता है। और तभी ओगावा को एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अदासिनो से कहने लगती है कि मुझे लगा कि मैंने अभी अभी दुकान में किसी बर्ड की आवाज सुनी, पर वो आवाज अदासिनो ही निकाल रहा होता है। जिसे देखकर ओगावा उससे कहने लगती है कि तुमने उस समय ये मेरे सामने ही किया था। तो अदासिनो उससे कहने लगता है कि ये कांकोदोरी थी, और क्या तुम जानती हो कि कांकोदोरी को कॉमन कोयल भी कहा जाता है। पर ओगावा उससे कहने लगती है कि क्या मेरे साथ रजिस्टर पर काम करना सचमुच इतना बोरिंग है। तो अदासिनो से बताता है कि तुम्हारे साथ रजिस्टर पर होना ही मेरे यहाँ काम करने का एकमात्र कारण है। जिसे सुनकर ओगावा को सम्मानित महसूस होता है और वो अदासिनो से कहने लगती है कि अगले 10 सालों में वापस आना यंग मैन। तो अदासिनो उससे कहने लगता है कि अगर मैं 10 साल इंतजार करूं तो तुम सचमुच एक अट्रैक्टिव ओल्डर वुमन बन चुकी होगी। जिसे सुनकर ओगावा उससे कहने लगती है तो तुम मुझे चिढ़ा नहीं रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो अदासिनो उससे कहने लगता है कि लेकिन वास्तव में अभी हमारे पास करने को कुछ नहीं है। जिसे सुनकर ओगावा कहने लगती है कि हर जगह बुक स्टोर्स एक के बाद एक बंद होते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि लोगों को अब उनकी जरूरत नहीं है। और ये कह के वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाते हैं और ओगावा से कहने लगते हैं कि ये तो सरप्राइज है, मैंने अदासिनो को इतना बोलते कभी नहीं सुना, पर वो केवल तुमसे बात करता है। और ये कह के वो उसे प्रेजेंट के रूप में एक बुक देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये तुम्हारा जन्मदिन है ना। और फिर हम उन दोनों को चेंजिंग रूम में देखते हैं और अदासिनो ओगावा से कह रहा होता है कि जाने से पहले तुमने जिस न्यू नॉवल का जिक्र किया था वो कैसा है। तो ओगावा उसे बताती है कि मैं हाल ही में लिखने में सक्षम नहीं हूँ। तो अदासिनो उससे कहने लगता है कि तुम अब भी मुझे ऐसा ट्रीट कर रही हो जैसे हम फ्रेंड्स नहीं हैं, और अगर तुमने मुझे बताया होता कि ये तुम्हारा जन्मदिन है तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट ला देता। तो ओगावा उससे कहने लगती है कि अपने उदास सेनपाई को अकेला छोड़ने पर तुम्हारा विचार सबसे अच्छा प्रेजेंट होगा जिसकी मैं उम्मीद कर सकती हूँ। जिसे सुनकर अदासिनो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसके बावजूद कि ये कैसा प्रतीत हो सकता है मैं ऑथर ओगावा सुमिरिको का फैन हूँ। और ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और ओगावा हमें बताती है कि ये मैं हूँ ओगावा सुमिरिको और मेरा दोस्त जो कुछ भी कहने में पीछे नहीं रहता अदासिनो रीन। और इसके बाद जो कुछ भी है वो हमारी फ्रेंडशिप और पार्टिंग का एक हम्बल अकाउंट है। और वो अदासिनो को गुड नाइट कह के अपने घर आ जाती है और घर आके वो अपने कपड़े वगैरह उतार के नहा लेती है और अपने कपड़े चेंज करके एक शो को देखने लगती है। और उस शो को देखते देखते रात के 12 बज जाते हैं और ओगावा का 28वां जन्मदिन आ जाता है। तो वो खुद को बर्थडे विश करती है और वो हमें बताती है कि जब मैं 15 साल की थी तो मुझे न्यू कॉमर्स अवार्ड मिला था, लेकिन 20 साल की उम्र के बाद ऐसा कोई व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति ही होता है और मुझे लगता है कि वो मैं ही हूँ। और काश मैं उस स्थिति में वापस जा पाती जैसी मैं तब थी। और तभी उसकी बैग में से वही बुक गिरती है, जिसे देखकर वो उसे उठा के देखने लगती है, पर वो उसका टाइटल भी नहीं पढ़ पा रही होती है। पर फिर भी वो उसे खोल के देखने लगती है तो उसमें जापानीज टाइप लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है, पर वो लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। जिसे देखकर वो कहने लगती है कि शायद मैं की पॉइंट्स पढ़ सकती हूँ। और ये कह के वो उसमें लिखी कुछ लाइनों को पढ़ने लगती है और उन्हें पढ़ के वो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इसका मतलब ये है कि उस समय के लोग भी फिर से यंग बनना चाहते थे। और ये कह के वो केक वगैरह खरीदने के लिए घर से निकल जाती है और तभी उसे अदासिनो का मैसेज आता है जो कि उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिसका वो रिप्लाई भी करती है। और फिर वो कन्वीनियंस स्टोर में आ जाती है, पर वहाँ पर उसकी बॉडी की साइज बदलने लगती है और वो एक छोटी लड़की में बदल जाती है। जिसे देखकर वो चौंक जाती है और तभी उससे बाहर एक बोतल गिर जाती है जिसे वो पकड़ भी नहीं पाती है और वो बोतल जमीन पर गिर के फूट जाती है, जिसकी आवाज सुन के वहाँ पर एक एम्प्लॉई आ जाता है। पर तब तक ओगावा वहाँ से भाग जाती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं मैनेजर अदासिनो से
कह रहे होते हैं कि ओगावा बिना छुट्टी के एब्सेंट है और वो अपना फोन भी नहीं उठा रही है, तो मैं चिंतित हूँ और क्या मुझे जाकर उसका चेकअप करना चाहिए। तो अदासीनो उनसे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो उनसे कुछ भी कहने लगता है, जिसे सुनकर मैनेजर थोड़ी घबरा जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि प्लीज उसे बताना कि मैंने कहा था कि वो अपना ख्याल रखे। तो अदासीनो हाँ कहता है, पर उसे ओगावा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और वो ओगावा को मैसेज करने लगता है। तो ओगावा उसे रिप्लाई करती है कि मुझे परेशान करना बंद करो और मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। और हम ओगावा को देखते हैं जो कि थोड़ी सी स्कैरी लग रही होती है और कंप्यूटर में स्टोरी लिख रही होती है। और फिर रात में हम अदासीनो को देखते हैं जो कि ओगावा के घर की तरफ जा रहा होता है और मैनेजर ने उससे कहा होता है कि अब 1 हफ्ता हो गया है और अब मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, तो क्या तुम जाकर मेरे लिए उसे चेक कर सकते हो। और ये सब याद करते हुए वो ओगावा के घर आ जाता है और डोरबेल बजा के कहने लगता है मैं देखने आया हूँ कि तुम कैसी हो, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और उसके घर का डोर भी लॉक नहीं होता है, जिसे खोलकर अदासीनो घर के अंदर आ जाता है। तो वहाँ पर उसे कुछ अच्छी स्मेल आने लगती है जो कि ओगावा के कपड़ों की होती है, जिन्हें देखकर वो कहने लगता है काश मैं यहाँ डिफरेंट सिचुएशन में आ पाता। और वहीं पर ओगावा का फोन भी रखा होता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है वो कहाँ हो सकती है। और तभी उसे अपने पीछे एक साइन बोर्ड दिखाई देता है और फिर हम ओगावा को देखते हैं जो कि नोट पर कुछ लिख रही होती है। और तभी वहाँ पर एक कैट आ जाती है जिसकी आंखें बिल्कुल अदासीनो जैसी होती हैं। और फिर हम अदासीनो को देखते हैं जिसे बुक मिल गई होती है और वो उसे खोल के देखने लगता है। और फिर हम ओगावा को देखते हैं जो कि बहुत खुश होती है और कह रही होती है कि दोबारा बच्चा बनना आधा भी बुरा नहीं है। और ये कह के वो भागने लगती है और कहने लगती है मैं घर जाऊंगी और लिखूंगी, पर उसे याद नहीं होता है कि घर कहाँ है। और तभी वहाँ पर अदासीनो आ जाता है और उससे कहने लगता है कि किसी बच्चे का अकेले बाहर घूमना खतरनाक है और यदि तुम्हें घर का रास्ता नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ। पर ओगावा उससे कहने लगती है कि तुम कौन हो। तो अदासीनो उससे कहने लगता है क्या तुम भूल गई। तो ओगावा उससे कहने लगती है नहीं मुझे हर चीज याद है। पर तभी उसका सिर बहुत जोर से दर्द करने लगता है और वो रोने लगती है। तो अदासीनो से बताता है कि तुम जिस रूप में हो उस पर ये एक नेचुरल रिएक्शन है और तुम्हें बस एक बच्चे के शरीर में जबरदस्ती डाल दिया गया है। जिसे सुनकर ओगावा उससे कहने लगती है तुम ये कैसे जानते हो और तुम अदासीन हो, पर तुम ये देखकर सरप्राइज क्यों नहीं हो कि मैं कैसी दिखती हूँ। तो अदासीनो उससे कहने लगता है तुमने ये बुक पढ़ी है ना। और वो उसे बताता है कि ये एक श्रापित बुक है जिसे जोर से नहीं पढ़ा जाना चाहिए और ये एक जिज्ञासा है जिसे जूसो कहा जाता है। और उन पोयम्स में जिनके ऑथर्स अननोन है कुछ ऐसी चीजों द्वारा लिखी गई हैं जिन्हें मानवीय नहीं कहा जा सकता। और पोयम्स जो पढ़ने पर मर्दों को रिवाइव कर देती हैं बांका हैं। और पोयम्स जो किसी व्यक्ति की जबानी वापस ला सकती हैं जोका हैं। और वो उसे बताता है कि मानियोसु में ये पोयम एक नोबल मैन के बारे में है जो एक लेडी की जबानी वापस लौटाने की विश करता है। और वो उसे बताता है कि ये मून गॉड सुकियोमी का वाटर ऑफ यूथ है। पर फिर भी ये पोयम तभी अपनी पावर दिखाना शुरू करती है जब कई शर्तें पूरी हो जाती हैं, जैसे सबसे पहले समय लगभग आधी रात का होना चाहिए और दूसरा इसे चंद्रमा की रोशनी में पढ़ना चाहिए और तीसरा रीडर की उम्र कम से कम 28 साल होनी चाहिए और चौथी और आखिरी शर्त रीडर एक कुंवारी लड़की होनी चाहिए। जिसे सुनकर ओगावा हैरान हो जाती है। तो अदासीनो उससे कहने लगता है इस जिज्ञासा ने तुम्हारी पवित्रता को साबित कर दिया है। तो ओगावा उससे कहने लगती है कि आखिर ऐसी किताब मेरे पास क्यों आई। तो अदासीनो से बताता है कि ये पूरी तरह से कोइंसिडेंस था और ऐसा नहीं था कि तुम्हें स्पेशली चुना गया था, पर तुम्हारे विचारहीन भटकने के कारण तुम इस समय मौत की कगार पर हो और वो पार्ट तुम्हारी गलती है। और तभी उसके मुंह और आंखों में से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वो कहने लगती है क्या मैं सचमुच मरने वाली हूँ। तो अदासीनो से बताता है कि तुम्हें नॉर्मल होने के लिए मूनलाइट की जरूरत है, तो चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ से मून को देख सकें। और फिर वो दोनों दूसरी जगह पर आ जाते हैं और वहाँ से मून बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होता है। और अदासीनो ओगावा से पूरा चौका पढ़ने के लिए कहता है, जिसे सुनकर ओगावा उस पूरे चौके को पढ़ती है तो वो तुरंत नॉर्मल होने लगती है, पर इसमें उसे थोड़ा दर्द होता है और वो हाँपने लगती है। जिसे देखकर अदासीनो उससे कहने लगता है तुमने वहाँ नीचे पैंटी पहनी हुई है ना। तो ओगावा उससे कहने लगती है हाँ मैं पहनती हूँ और यदि तुम में जरा भी शालीनता है तो क्या तुम मुझे तन ढकने के लिए कुछ उधार दे सकते हो। जिसे सुनकर अदासीनो अपने बैग में से टॉवेल निकालने लगता है, पर उतने में ओगावा वहाँ से भागने लगती है। जिसे देखकर अदासीनो से रोकता है, पर ओगावा उससे कहने लगती है माफ करना लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। और ये कह के वो और तेज भागने लगती है, पर तभी अदासीनो उसके सामने आ जाता है। लेकिन ओगावा पोयम को पढ़ के फिर से छोटी हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर अदासीनो
फिर से उसके सामने से आ जाता है, जिसे देखकर ओगावा उस चौका को पढ़ के वापस नॉर्मल हो जाती है और अदासिनो के ऊपर से कूद के वहाँ से भाग जाती है। और हम देखते हैं ओगावा भागते हुए बहुत आगे आ गई होती है, पर अदासिनो भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और वो हाँपते हुए उससे कहने लगता है प्लीज मुझे बुक दे दो। पर ओगावा उससे कहने लगती है नहीं, मुझे इसकी जरूरत है और अगर मैं यंग नहीं हूँ तो कोई मेरी बुक्स नहीं पढ़ेगा। जिसे सुनकर अदासिनो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तो ओगावा उससे कहने लगती है क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। और वो उसे बताती है कि जो कुछ बचा है वो एक मैच्योर पर्सन है जो दूसरों के साथ मेलजोल नहीं रख सकती, लेकिन फिर भी मैं अभी भी नॉवेल्स लिखना चाहती हूँ और मैं लिखती हूँ और फिर मुझसे कहा जाता है कि ये काफी अच्छे नहीं है, इसलिए मैं इसे रिवाइज करती हूँ। और ये कह के वो रोने लगती है और कहने लगती है लेकिन मैं फिर भी लिखना चाहती हूँ। और ये कह के वो वहीं पर बैठ के रोने लगती है, तो अदासिनो उसके पास बैठ के उससे कहने लगता है चिंता मत करो, तुम लिख सकती हो। और वो उससे कहने लगता है कि मैं ऑथर ओगावा सुमिरिको का फैन हूँ, तो प्लीज मुझे तुम्हारा न्यू वर्क पढ़ने दो। तो ओगावा उस चौका को पढ़ के वापस नॉर्मल हो जाती है और वो उसे बुक दे के उससे कहने लगती है अगर तुम इस तरह जिद करोगी तो मैं मना नहीं कर सकती। और ये कह के वो बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिरने लगती है, पर तभी अदासिनो से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई सुमिरिको। और फिर हम देखते हैं अदासिनो उस बुक को लेकर एक अजीब सी जगह पर आया होता है और वहाँ पर एक स्पीकर टाइप कुछ लगा होता है जो कि उससे कहने लगता है इसे यामी स्टेशन के टिकट के बदले बदला जा सकता है। पर अदासिनो उस बुक को एक्सचेंज नहीं करता है और वहाँ से जाने लगता है, तो वो स्पीकर उससे कहने लगता है हम फिर से तुम्हारी सेवा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उस स्पीकर में एक रस्सी का फंदा लगा होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।